नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विष्णु प्रभाकर जी की कहानी एक और कुंती, जो 2 भागों में बटी हुई कहानी है। आज सुनिए इसका प्रथम अध्याय। विष्णु प्रभाकर जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। प्यारे दोस्त, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह पत्र लिखने का निर्णय करने में मुझे पूरा 1 वर्ष लगा, और वह घटना ना घटी होती तो शायद कभी ना लिख पाती। मैं नहीं जानती कि आपको क्या कहकर संबोधित करूं। आज निश्चय करके बैठी थी कि पत्र लिखकर ही उठूंगी, इसलिए सहसा जो संबोधन सूझा वही लिख रही हूं। उसके पीछे जानबूझकर दिया हुआ कोई अर्थ नहीं है। चिट्ठी लिखने का एक और भी कारण हो सकता है, उसमें मन उतर आता है। मैं मन खोलना चाहती थी किसी के सामने। आपको याद होगा कि लगभग 2 वर्ष पूर्व आप इस निकेतन में आए थे। तब मैं नई नई आई थी और नहीं जानती थी कि मैं जीती हूँ या मर चुकी हूँ। जीना मरना केवल सांस के आधार पर तो नहीं होता, लेकिन मैं इस मीमांसा में नहीं उलझना चाहती। आदमी गुत्थी सुलझाते सुलझाते स्वयं उसमें उलझ जाता है। इसी उलझन से मुक्ति पाने के लिए तो मैंने सालिर तक अपने संघर्ष किया है। नर नारी के संबंधों को लेकर मासिक प्रज्ञा में मैंने आपका लेख पढ़ा था। उसके तुरंत बाद मैंने चाहा था कि आपको पत्र लिखूं। वह लेख पढ़कर मैं कैसी कैसी ना हो आई थी। उसी होने के परिणाम स्वरूप यह पत्र है। बहुत से लोग आते हैं यहाँ, बहुत सी बातें कहते हैं। विरह मिलन के दृश्य भी बहुत देखे हैं। मैंने व्यापार भी होता हुआ देखा है यहाँ, लेकिन आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर भी मुझे आपकी बराबर याद आती रही। क्यों महसूस किया आपके साथ इतना अपनापन? आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि तब यद्यपि बादलों से मुक्त घुला घुला आकाश बाहर आने का आमंत्रण दे रहा था, लेकिन मैं एक कोने में 5 बच्चों से घिरी हुई एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। मुझे दिखाकर संचालिका ने आपसे कुछ कहा था। सुन कम पाई थी, समझ बहुत कुछ गई थी। जिस समय आप मेरे पास से होकर चले गए और ठीक उस खिड़की के पीछे आकर खड़े हो गए जहां मैं लेटी हुई थी, तब मुझे मालूम हुआ कि आप कौन हैं। मुझे देखकर आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया था। आपने आने ही नहीं दिया था। मैं नहीं जानती, लेकिन जब आप पीछे खड़े थे तब मैंने आपकी बातें सुनी थी। संचालिका ने आपसे कहा था, देखिए बहुत लोग आते हैं यहाँ, बहुत कुछ लिखते हैं यहाँ के बारे में, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि आप एक लेखक है और लेखक संवेदनशील होता है। आप इस नारी के बारे में कुछ ना लिखिए। आपने कहा था। यद्यपि उस कहने के बीच में कई क्षण बीत गए थे और मैं जानती हूँ उन क्षणों में आपके हृदय में समुद्र मंथन हुआ था। आपने दीर्घ निश्वास लेकर एक ही शब्द कहा था, अच्छा। लेकिन इस एक शब्द के पीछे कितनी वेदना, कितनी अनुभूति और कितनी विवशता थी। आपके चेहरे पर व्यक्त वही त्रासद विवशता धीरे धीरे मेरे समूचे शरीर में फैल गई थी। मैं तड़प कर उठ खड़ी हुई। मैंने खिड़की की सलाखों को पकड़कर उस ओर झांका था। तब आप धीरे धीरे संचालिका के साथ बाहर जा रहे थे। मैं कई क्षण तक उन ठंडी सलाखों पर जलते आंसुओं से भरा अपना चेहरा टिकाए देखती रही। द्वार के पास पहुंचकर आप मुड़े, मुझे देखने के लिए नहीं, बल्कि संचालिका को नमस्कार करने के लिए। लेकिन आपने मुझे ना देखा हो, मैंने आपको देख लिया था, और उसी क्षण मैं समझ गई थी कि आप भले ही मेरी कहानी को कागज पर उतार ना सके, पर अपने अंतर में उसे निरंतर झेलते रहेंगे। संचालिका ने आपको मेरी कहानी बताई होगी, लेकिन क्या सचमुच बता सकी होगी? कोई नहीं शब्द दे सकता मेरी व्यथा कथा को, मैं भी नहीं। सहते सहते अनुभव करने की मेरी शक्ति समाप्त हो गई है। पर क्या आप विश्वास करेंगे कि आपका वह लेख पढ़कर मैं स्वयं पहली बार अपनी कहानी को समझ सकी? जानती हूँ, आपने वह लेख के लिए नहीं लिखा था। आपने मात्र अपने 7 समंदर पार के किसी देश की यात्रा के संस्मरण लिखे थे। 7 समंदर पार के बारे में मैंने बहुत सी कहानियां अपनी नानी से सुनी थी, एक साहसी राजकुमार और एक सुंदर राजकुमारी की कहानियां। लेकिन आपने जो लेख लिखा था उसमें न राजकुमार की चर्चा थी न राजकुमारी की। फिर भी उसमें अद्भुत साहस और अनोखे सौंदर्य की कथा गर्भित थी, नर नारी के संबंधों की कथा।
मेरी कहानी उन्हीं संबंधों की व्यथा कथा है। मैं एक तथाकथित सुसंस्कृत परिवार की बेटी और एक उतने ही सुसंस्कृत तथा संपन्न घराने की बहू थी, स्वयं सुंदर, मोहक और आकर्षक। उस दिन भी बेशक वह ठंडा था, लेकिन वह अनोखा आकर्षण पाया होगा आपने मेरी उदास उनिंदी आंखों में। इन्हीं आंखों के रहते तो मैं बार बार चली गई। जिस समय मैं 19 वर्ष की थी, उस समय कैसी लगती थी इसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। सौंदर्य को शब्दों में बांधना एक बात है, उसे सचमुच अनुभव करना दूसरी बात। मैं अखंड ऐश्वर्य और विलास में डूबी अपने पति के साथ उस अनूठे जीवन का भोग कर रही थी, और उस समय एक सुनहरे सपने की तरह बीत रहा था। उन्हीं दिनों सहसा मेरे प्रांत के भाग्य आकाश पर विपत्ति के बादल फट पड़े। वे कैसे देश का दुर्भाग्य बन गए, यह तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उस महा विनाश में कौन कहाँ गया, किसके साथ क्या बीती, इतिहासकार इसको बताकर कभी नहीं देख पाएंगे। देखना चाहिए भी नहीं। अपने कलंक को अमर कर देना अच्छी बात है। काल ने बड़ी निशंसता से के साथ हमें इस बात का एहसास करा दे कि उपयुक्त अवसर आने पर एक क्षण में ही प्रभु की सर्वोत्तम कृति मानव राक्षस में रूपांतरित होकर रहती है। मैं फिर उलझने लगी। अंदर जो घटा टोप है, लाख प्रयत्न करने पर भी वह निरंतर विस्तृत होती दरारों में से होकर चारों ओर बिखर जाता है। अचानक एक दिन भयंकर आक्रमण हुआ हमारे घर पर। कैसे शब्द दूं उसी विभत्स दृश्य को। घर के अधिकांश सदस्य शरणार्थी शिविर में जा चुके थे। बस मैं और मेरे पति रह गए थे वहां अंत में जाने के लिए। उन्होंने साहस के साथ मुकाबला किया, पर उन दरिंदरों ने उन्हें मार डाला और फिर उनकी लाश पर बलात्कार किया मेरे साथ। एक सांस में पागल की तरह बोल जाता है ना आदमी, वैसे ही एक सांस में मैं इसे लिख गई। अगर दूसरी सांस ले दी तो शायद ना लिख पाती। जब होश आया तो मैं एक छोटे कच्चे और एक गंदे मकान में लेटी हुई थी, नितांत अकेली, असहाय, अपंग, प्राणहीन हो गए थे मेरे सारे अंग। मैं उन्हें हिला नहीं सकती थी। मैंने सोचा शायद मैं मर गई हूँ और अपने पापों का दंड भोगने के लिए मुझे नरक में ढकेल दिया गया है। कोई रात को स्वप्न में नंदन कानन के सपने देखे और सवेरे अपने को नर्क में पाए। कैसा आघात लगेगा उसे, लेकिन वह नर्क भी नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे प्रकाश मेरे चारों ओर फैलता जा रहा था। मेरी चेतना लौट रही थी। मैं उठने का प्रयत्न करूं कि तभी किवाड़ खुलकर एक व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। कई क्षण में मुझे देखता रहा अपलक। मैं भी देख रही थी उसे और पलक झपक रही थी बार बार। वह बोला युगों के बाद कहीं दूर से, कैसी तबीयत है? मैं एकाएक चीख उठी। मैं कहाँ हूँ? यह कौन सी जगह है? तुम कौन हो? वह एक स्वस्थ व्यक्ति था। उसके चेहरे पर क्रूरता नहीं थी, वेदना के ऊपर आरोपित कठोरता थी। उसने बताया धीरे धीरे, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? गुंडे कुछ औरतों को भगाकर लिए जा रहे थे, लेकिन फौज ने उन्हें ढूंढ लिया। उस मुठभेड़ में बहुत सी लड़कियां इधर उधर भाग गई, पर वह सब लोग चले गए। मैंने तुम्हें एक खेत में बेहोश पड़े पाया। मैं कौन हूँ यह जानने की कोशिश मत करो। अभी इतना समझ लो कि मेरा नाम नूर है। तुम बताओगी, मैं तुम्हारे घर वालों को खोजने की कोशिश करता हूँ। न जाने कैसी संवेदना थी उसके इन सीधे सच्चे शब्दों में। मैं रो पड़ी और सुबकियों के बीच उसे अपनी दास्तान सुनाने लगी। कई क्षण वह कुछ नहीं बोला, जैसे कुछ अकथनीय कहने के लिए साहस बटोर रहा हो। कई क्षण बाद धीरे धीरे उसने कहा, मैं जानता हूँ शहर में अब तुम्हारे घर परिवार का कोई आदमी नहीं बचा, जाति का भी नहीं। कुछ शरणार्थी शिविरों में चले गए, हिंदुस्तान जाने के लिए कुछ नफरत और हिंसा के सैलाब में बह गए। मैं तड़प उठी। मैंने चीख कर कहा था, क्या मैं नहीं जा सकती शिविर में? क्या आप मुझे यहाँ से निकल जाने में मदद नहीं कर सकते? क्या आप कृपा कर। वह दीवार के सहारे खड़ा था, थोड़ा पास आया मेरे और बोला, पहले की बहुत धीमे धीमे, अभी कुछ नहीं हो सकता। चारों ओर दहकता हुआ लावा फैलता जा रहा है। अभी तो किसी अंधेरी रात में मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ और तुम अब आयशा हो। क्या? हाँ, अब तुम आयशा हो, समझती हो? प्यारे दोस्त, वे कपड़े पहनते ना पहनते मैं कितना रोई थी, फिर भी हुआ वही जो नूर ने चाहा था। आने वाली पहली अमावस की रात में मैं मानो हमेशा के लिए नकाब पहनकर उसके घर चली गई। मर ना सकी। मर जाना चाहिए था ना, पर अपने से अजनबी हो रहना मरने से कहीं त्रासदी होता है। मैं जानती थी कि नूर ने मुझे इसलिए बचाना चाहा था
कि मैं नारी थी और सुंदर भी। नर नारी का यही संबंध शाश्वत है ना। और एक बात बताऊं, नूर अविवाहित और हिंदू था। कई दिन बाद पता लगा मुझे वह अपनी जमीन जायदाद बचाने के लिए मुसलमान बना था। बहुत लंबी कहानी है मेरी, टुकड़ों टुकड़ों में ही कह पाऊंगी। आप चाहे तो उपन्यास लिख सकते हैं, पर मेरा अनुरोध है ना लिखिए। कोई शब्द दे सकता है उस भावना को जो मेरे मन में तब उठी थी जब मैंने अनुभव किया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। दर्द और नफरत का सैलाब मेरे अस्तित्व को लील गया था। तब मैंने पेट पर मुक्के मार मार कर गर्भ गिराने की नाकाम कोशिश की थी, पर नूर सजग था। मैं अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकती। सच तो यह है कि मेरे अंदर ही कोई था जो मेरे मंसूबों को नाकाम बनाने पर तुला हुआ था। अपने ही में मैं के दोहरेपन को हम कब समझ पाते हैं। मेरा एक और बेटा था जिसे मैं पीछे छोड़ आई थी। उसकी याद करके मैं अक्सर रोती थी। पति तो अब आने वाले नहीं थे, पर क्या मैं अपने बेटे को भी नहीं देख पाऊंगी? लेकिन मैं तो नए बच्चे की बात बता रही थी। कहाँ से आया, यह कैसे आया? नूर तो उस समय मेरे पास तक नहीं आया था। तब तब क्या यह उस बलात्कार का नतीजा है? ये है प्रभु, प्रभु क्या तुम सचमुच हो? कितना पुकारा था मैंने उस निर्मम को, पर वह नहीं पसीजा और उस समय धीरे धीरे फिसलता रहा और मुझे लगता रहा जैसे वह ठहर गया है। मेरे चारों ओर एक सुलगता अग्निकांड है जिसमें मैं उठ आदमी के रक्त मांस की चिड़ा मेरे नसों रंध्रों में घुसती जा रही है। मैं सोते सोते चीख उठती, मैं बाहर भागने को पागल हो उठती। लेकिन इस विभीषिका के बीच में नूर था कि अडिग चट्टान की तरह खड़ा रहा। वह मेरे पास भी नहीं आता था, दूर भी नहीं जाता था। उसने मेरे आंसू पोंछने की भरसक कोशिश की, मेरे परिवार का पता लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। तब एक दिन वह मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, धीरे धीरे आग बुझ रही है। तुम लोगों को निकालने के लिए सेना आती रहती है। चाहो तो तुम भारत जा सकती हो। आश्चर्य! मैं तब पुरैन के पत्ते की तरह कांप उठी और मैंने चीख कर कहा था, नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी। तब पहली बार उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर थपथपाया। उस स्पर्श के साथ ना जाने कैसी भीगी भीगी संवेदना मेरे रग रग में प्रवाहित होने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा। उस दिन वह चुपचाप चला गया, लेकिन तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन उसने फिर यही कहा और मैं निरंतर लड़ती रही अपने आप से। 15वें दिन आकर वह बड़े प्यार से बोला, चलो ये लोग बहुत पास है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तुम ना जाना चाहो तो मैं उन्हें यहाँ बुला लाऊंगा। मैं अब पूरी तरह शांत थी। पूरी दृढ़ता से मैंने जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगी। तुम सब कुछ जानते हो, फिर मुझे जाने को कहते हो क्यों? तब तक वह मुझे अपनी कहानी सुना चुका था। कई क्षण मेरी ओर देखता रहा। उसके बाद उसने कभी मुझसे जाने के लिए नहीं कहा। अब मुझे जीवन भर यहीं रहना था। मेरे दोस्त, घोर अवसाद में डूबे रहने के बावजूद उस दिन मेरे उदास चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट उभरी थी। इसी के साथ शुरू हुआ मेरी कहानी का दूसरा अध्याय। एक दिन मैं माँ बनी। अत्याचार की राह आए उस नए शिशु को देखती तो मेरी सुबकियां फूट पड़ती, लेकिन उस मासूम की दृष्टि में ना जाने क्या था कि एक निराली पीर कसक उठती मेरे अंतर में और मेरे उन्माद से भर देती। नारी के कारावास की कहानी यहीं से आरंभ होती है। मेरे दोस्त, क्या आप विश्वास करोगे कि 6 मास बीतते न बीतते मैं फिर माँ बनने को हुई। मैं अब नूर की पत्नी थी। उसने मेरे बच्चे को अपना लिया था और मैंने अपने अंतर से पिछले जीवन को धो पोंछ डाला था। धो पोंछ डालने की यह प्रक्रिया कितनी मर्मांतक थी, उसकी अब क्या चर्चा करूं, क्या क्यों करूं। पति चले गए थे, उनका परिवार मुझे स्वीकार नहीं कर सकता था। बस बेटे की याद आती थी। कैसी विडंबना है, जो प्यार की राह आया वह दूर हो गया, और जो अब वह कहानी नहीं, लेकिन मेरे कहने मात्र से तो कहानी खत्म नहीं हो सकती। यहाँ के लोग जानते थे कि नूर जमीन जायदाद को बचाने के लिए मुसलमान बना है। धीरे धीरे वे उस पर दबाव डालने लगे और जैसे ही उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की, उन्होंने उसे मार डाला। शत विषक्त तन मन लिए मैं फिर दोराहे पर खड़ी थी, पाषाणवत। नारी भी तो जमीन ही होती है ना, और जमीन के पास उसकी कोई अपनी आवाज नहीं। अन्नपूर्णा होकर भी वह संपत्ति होती है किसी नर की। 7वें दिन एक और नूर के पदचाप बिल्कुल मेरे पास आकर रुके। मैंने आंखें खोल दी तो वह मेरे पास बैठ गया।
बोला, फारूकी हूँ, यहाँ कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मुझे बहुत दुख है कि नूर बेगुनाह मारा गया। वह मेरा दोस्त था। उसने मुझे यह मकान देने का वायदा किया था। नहीं नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूँगा, तुम यहीं रह सकती हो। मैं पूरी तरह मोहताज बनी आंखें फाड़े फाड़े छत की ओर देखती रही। मैं जानती थी मैं खूबसूरत हूँ और जवान हूँ। इन 2-2.5 वर्षों में मैंने क्या कुछ नहीं भुगता, लेकिन यौवन का ज्वार तो जैसे शरीर में अड़ी मारकर बैठ गया था। मौत बार बार पास आकर लौट जाती थी। इस बार भी लौट गई। मैं एक जिंदा लाश की तरह जीती रही। मेरे दोस्त, आपने नर नारी की समानता के लिए एक दूसरे के आकर्षण से मुक्ति की बात कही है, पर क्या विश्वास करेंगे कि प्रोफेसर फारूकी के इसी आकर्षण ने मुझे एक बार फिर जीवन दान दिया। एक बार फिर मेरे अंगों में वसंत की बयार बहने लगी। हर औरत के अंतर में बराबर एक मर्द रहता है। फारूकी सचमुच मर्द था, और शायद उसके अनेक अशआर आज भी मेरे अंतर को आलोकित करते रहते हैं। उसने मेरे साथ निहायत शरीफाना बर्ताव किया। उसने मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह का अभाव नहीं खटकने दिया। मोहब्बत और इंसानियत की हवा पाकर तो वह जैसे पनप उठे, और पनप उठा मेरा अंतर मन। दिलों का रिश्ता शरीर के रिश्ते से जुड़ गया। उसने मुझसे बाकायदा निकाह किया। मेरा नाम सुरैया रखा। चौथा पुरुष था वह मेरे जीवन में। आपने लिखा है, पश्चिम की नारी सहज भाव से कह सकती है, यह मेरा चौथा पति है। प्राचीन भारत में भी शायद कुंती ने कहा होगा, इंद्र मेरा चौथा पुरुष है। और द्रौपदी तो एक समय पर 5 पतियों की प्राण वल्लभा थी। वे सब हमारे प्रातः स्मरणीय पूजनीय हैं। लेकिन क्या मैं यह कभी कह सकूंगी कि फारूकी मेरा चौथा पुरुष था? मैं चौथी बार माँ बनने जा रही हूँ। समय के प्रवाह में नर नारी के संबंध में कहाँ से कहाँ बह गए। मैं फिर उलझने लगी तर्क जाल में। लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, यदि मैं अपने पहले पुरुष के साथ रहती होती तो मेरे चौथी बार माँ बनने पर आनंद और उल्लास से वातावरण महक उठता। अजस्र आशीर्वाद की वर्षा होती मुझ पर। मातृत्व के गौरव से मेरा भाल चमक उठता। माँ मैं अब भी बनती थी, पर गौरव करने लायक कहीं कुछ नहीं होता था। होती थी तो विवशता जन्य उदासीनता। लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में आज तनिक भी लज्जा नहीं कि उस पठान को छोड़कर, जिसका मैं नाम तक नहीं जानती, नूर और फारूकी दोनों ने मुझको प्यार दिया। तब तक जब तब छा जाने वाले गहरे अवसाद के बावजूद मैंने उस प्यार को जिया। मन की उन बातों को छुपाने का आज कोई कारण नहीं है। किसके लिए छिपाऊंगी इस दूरचितेपन को? मनुष्य केवल अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे नहीं जीता, बल्कि उसे उस शक्ति की भी आवश्यकता होती है जो उसे दूसरों की हमदर्दी से मिलती है। लेकिन यह आनंद भी तो स्थायी नहीं हो सका। अचानक एक दिन फारूकी घबराया हुआ आया। बोला, सुरैया, दुश्मन कामयाब हो गए। मुझे यहाँ से दूर एक कॉलेज में बदल दिया गया। मुझे आज ही जाना होगा। हठात जैसे खौलते हुए कड़ाव में मैं गिर पड़ी, चीख उठी, नहीं, मैं अकेली नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पर मैं कैसे जा सकती थी? मैं अभी अभी चौथी बार प्रोफेसर फारूकी के बेटे की माँ बनी थी। उस रात हम सो नहीं सके। तमाम समय उसे बीतते देखते रहे और वह सांत्वना देता रहा। और सवेरा होते न होते वह चला गया। जाते समय उसने सच बात बताई, मैं आऊँगा, मैं जानता हूँ यह सब जालसाजी है। मुझसे यह मकान छीन लिया गया है। मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने नूर को मारकर उसकी बीवी को नाजायज़ तौर पर रखा हुआ है, और कि तुम हिंदुस्तान से भगाई एक हिंदू औरत हो। मैं परदेसी हूँ, सब हाकिम उनकी तरफ है, लेकिन मैं आऊँगा। मैंने तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दिया है। आया आती रहेगी तब तक। उसने अंतिम बार मेरा चुंबन लिया और देर तक मेरी उंगलियों को पकड़े मेरी आंखों में झांकता रहा। उस दृष्टि से बहते प्यार, दर्द और क्षमा की एक गुनगुनी धारा ने मेरे बांध को तोड़ दिया। उसके जाते ही मैं सिसकने लगी। तीसरे दिन जब मैं अपेक्षाकृत शांत थी, मैंने मुजफ्फर को अपने सामने पाया। उसकी आंखों में शरारत थी और होठों पर थी मंद मंद मुस्कान। वह मुझसे इजाज़त लेकर अंदर आया। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे बहुत अफसोस है प्रोफेसर साहब, तुम्हें छोड़कर चले गए। उम्मीद नहीं कि वह अब लौटेंगे। क्या तुम हिंदुस्तान जाना चाहोगी? मैं एक बार फिर जिंदा लाश में बदल चुकी थी। फिर भी मैं झूठ नहीं बोल सकी। कई क्षण देखती रही उस पुष्ट कंधे वाले पंजाबी युवक को। फिर बोली, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, बस मरना चाहती हूँ। वह मुस्कुराया। तो ठीक है, मैं 2 दिन बाद तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगा। वहां तुम्हें यह जाहिर करना होगा
कि तुम हिंदुस्तान के लोगों की सताई हुई एक मुस्लिम खातून हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बहुत दूर से आकर ये शब्द मेरे मस्तिष्क में केंचुओं की तरह रेंग रहे हैं। सुनती हूँ केंचुए बहुत बढ़िया किस्म की खाद बनाते हैं, मैं तो नहीं। नहीं, शायद मैं भूली, मैं शायद तब खाद बनकर ही रह गई। बढ़िया किस्म की खाद जिसमें से बदबू नहीं उठती। काश मुझसे बदबू उठ सकती। प्यारे दोस्त, एक दिन सचमुच मैंने अपने आप को एक छोटे से खुशहाल देहात में पाया। वहाँ स्त्री पुरुष सब मिलकर खेती करते थे, फिर हीर रांझा के गीत गाते थे। कितनी मस्ती थी उस आलम में। वहाँ की सुहानी धूप तक हमसे लिपट लिपट जाती थी। बचपन में माँ बाप के साथ ऐसे ही देहातों में रहते हुए मैंने ना जाने कितने सतरंगी सपने देखे थे, इसलिए बहुत देर तक मैं उस वातावरण से अछूती न रह सकी। बयार की मादकता ने मेरे उभारों को फिर से आकर्षक बना दिया। मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी को अपने पास नहीं आने दूंगी। लेकिन पास आने या न आने देने वाली कोई मैं थोड़ी ही हूँ। वह तो एक गंध होती है, नर नारी के संबंधों की गंध, जो किसी एक के अंगों से फूटती है और किसी दूसरे के अंगों को खींच लेती है। फारूक की स्वाभाविक आकर्षण को न जाने क्या क्या नाम दिया करता था, पर मुजफ्फर था की भाषा में नितांत अपरिचित था। उसकी आंखों की शरारत, उसके होठों की मुस्कान और बाहों की जकड़न इतनी मांसल थी कि लोथ में भी जीवन की चाह पैदा कर देती थी। इसका जो परिणाम हो सकता था वही हुआ। नारी फिर माँ बनी, इस बार 2 जुड़वा बच्चों की माँ। नियति का व्यंग कितना क्रूर होता है। मेरे 5 बेटे थे। अब कुंती के भी 5 बेटे माने गए हैं। छठे को, जो उसका पहला था, उसने स्वयं त्याग दिया था। मेरा भी छोटा बेटा है, मेरे प्रेम का प्रतीक, पर वही मुझसे छीन लिया गया। आपको नाम तो बताए नहीं उनके, आवश्यक नहीं, पर बिना नाम यहाँ कुछ नहीं चलता। मान लीजिए तब उनके नाम थे अनवर, अशरफ, असगर, अहमद और अली। अब आप पूछेंगे छठे बेटे का नाम क्यों नहीं बताया? जब वह मेरा रहा ही नहीं तब नाम लेकर क्या करूंगी? फिर भी उसका नाम है आशिम। तो मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी का चक्र इस तरह जो तेजी से घूम रहा था, उन गांव वालों की दृष्टि में मैं 5 बेटों की माँ थी, बेहद खुशकिस्मत और सुखी। मुजफ्फर को तो मेरे निगोड़े रूप का जादू ही पागल बनाए हुए था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि सुख और सौंदर्य को भोगने वाली मात्र एक जीवित लाश, संस्कार और सभ्यता के आवरण से मुक्त एक कठपुतली है, जो ना जाने कौन सी नियति के इशारे पर सब कुछ करने को विवश थी। इसके पीछे नर नारी शाश्वत संबंध थे, या तो वे खतरनाक परिस्थितियां थी जिनमें मैं अपने बावजूद उलझती जा रही थी, और सामित्व जताने वाले हर पुरुष को मैं प्यार करने का नाटक करती थी। लेकिन नाटक करने की भी तो एक सीमा होती है। मैं जैसे टूट गई और मैंने तय कर लिया कि इस उर्वर भूमि पर अपना जीवन गुजार दूंगी। मैं मुजफ्फर की बीवी हूँ, उसी की रहूंगी। पांडु की तरह वह मेरे 5 बच्चों का बाप कहलाएगा, और फिर मैं एक दिन बूढ़ी होकर अपने किसान बेटों के हाथों यहीं की जमीन में दफना दी जाऊंगी। ना सही मंत्र पाठ, कुरान शरीफ की आयतें ही मेरी मिट्टी को मिट्टी के भी सुपुर्द कर देंगी। लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उस दिन मुजफ्फर घर लौटा तो बेहद परेशान था। उसने कहा, तुम यहाँ रह नहीं सकोगी, तुम्हें और दूर पहाड़ों के उस पार जाना होगा। तुम्हारे देश वाले तुम जैसी औरतों को ढूंढते फिर रहे हैं। उन्हें शक है कि एक औरत इस गांव में भी है। कितनी बार हुआ था ये, मैं स्तब्ध ना हो सकी। पथराई आंखों से देखती रही उसे। बस उसने मुझे बाहों में समेट लिया, बोला, तुम परेशान मत हो, सब इंतजाम कर दिया है मैंने, मेरा दोस्त है वहाँ। तुम नहीं चलोगे? अभी तो नहीं, पर आऊंगा, जल्दी आऊंगा। हर बार नियति ने मुझसे छल किया। हर बार मुझे लगा कि मैंने स्वयं ही स्वयं की हत्या की है। हर बार मैं अपने से पूछती, यह तू ही है क्या?